पानी, वाटर, ये हमारे प्लैनेट यानी कि ग्रह की जीवन रेखा है, हमारे अस्तित्व का सबसे जरूरी एलिमेंट। छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर विशालकाय व्हेल तक धरती पर रहने वाला हर जीव सर्वाइवल के लिए पानी पर डिपेंड करता है। इट्स द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब ये बहुत कुछ डिसॉल्व कर सकता है। अनगिनत बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए ये मीडियम है और हमारे क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स भी। हमारा प्लैनेट सूरज की गर्माहट में नहाया हुआ है और इसी रिमार्केबल लिक्विड की वजह से लाइफ से भरा हुआ है। हम ह्यूमंस भी इससे अलग नहीं हैं। हमारे शरीर में लगभग 60% पानी है और हमें हेल्थी रहने के लिए हर दिन पानी पीना जरूरी है। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालता है और हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। पानी के बिना हम जल्दी ही डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे और मर जाएंगे। हमारे सोसाइटीज भी पानी के इर्द गिर्द बने हैं। वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन। पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये इस बात का एक फंडामेंटल हिस्सा है कि हम कौन हैं और कहां रहते हैं। ये हम सबको जोड़ता है, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट से लेकर एंटार्क्टिका के बर्फीले मैदानों तक। It shapes our landscapes, influences our cultures, and inspires our art and literature. अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ह्यूमंस और दूसरे लाइफ फॉर्म्स को सरवाइव करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां ओशंस पीछे हट गए हैं, रिवर्स सूख गए हैं और बारिश होती ही नहीं है। यह समझना बहुत मुश्किल है, जैसे बिना ग्रेविटी की दुनिया या बिना स्टार्स के आसमान की कल्पना करना। ऐसी दुनिया कैसी दिखेगी? लाइफ एज वी नो इट, यानी कि जैसी जिंदगी हम जानते हैं, इतने बड़े बदलाव के साथ कैसे अडेप्ट करेगी? क्या ह्यूमंस पानी के बिना एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे या हमें पूरी तरह से नए प्राणियों में इवॉल्व होना पड़ेगा? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी इमेजिनेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हमें जिंदगी की नींव पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। It's a thought experiment with profound implications, जो हमें पानी की असली वैल्यू समझने और इसके न होने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पानी के बिना दुनिया में जिंदगी के मूल तत्वों को ही बदलना होगा। हमारे सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का इंट्रिकेट डांस, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, टेम्परेचर का रेगुलेशन, ये सारे प्रोसेसेस पानी पर निर्भर करते हैं। Life without water would demand a complete biological overhaul. हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिक्विड्स जैसे अमोनिया या मेथेन को अपने प्राइमरी सॉल्वेंट्स के रूप में यूज करने के लिए इवॉल्व हों। सेल्यूलर प्रोसेसेस को बिना लिक्विड मीडियम के फंक्शन करने के लिए रिडिजाइन किया जा सकता है, जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री या अल्टरनेटिव बायोकेमिकल पाथवेज पर डिपेंड करे। ऐसे क्रीचर्स की कल्पना करो जिनके पास इवेपोरेशन को रोकने के लिए सख्त एक्सोस्केलेटल शेल्स हैं, या ऐसे प्लांट्स जो सीधे हवा से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं। हो सकता है कि लाइफ जमीन के नीचे चली जाए, सरफेस पर हार्श एरिड कंडीशंस से बचने के लिए रिफ्यूज तलाशे। पानी की एब्सेंस में ह्यूमैनिटी को अपने पूरे इनोवेटिव पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर्वाइवल के लिए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी। वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स बेकार हो जाएंगे, उनकी जगह सोफिस्टिकेटेड एयर टू मॉइस्चर कन्वर्टर्स लेंगे जो एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। एग्रीकल्चर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स से हटकर ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटीज या यहां तक कि फूड प्रोडक्शन के इंटायरली न्यू फॉर्म्स की तरफ शिफ्ट करेगा, शायद सिंथेटिक बायोलॉजी की पावर का यूज करके। एनर्जी प्रोडक्शन में भी एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स एक बीते हुए युग के अवशेष बन जाएंगे और उनकी जगह एडवांस्ड सोलर, विंड और जियोथर्मल टेक्नोलॉजीज लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को वाटरवेज के बिना अडेप्ट करने की जरूरत होगी, जो ज्यादा एफिशिएंट लैंड बेस्ड और एरियल व्हीकल्स पर रिलाई करेंगे। अ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। पानी के गायब होने से हमारे प्लैनेट के एनवायरनमेंट पर कई तरह के इफेक्ट्स होंगे। जिन लश इकोसिस्टम्स को हम जानते हैं और जिन पर डिपेंड करते हैं, वो पहचान से परे बदल जाएंगे। फॉरेस्ट्स मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे और उनकी जगह विशाल एरिड डेजर्ट्स ले लेंगे। हमारे ओशंस में लाइफ का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे मैस एक्सटिंक्शंस होंगे। वेदर पैटर्न्स और भी ज्यादा एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे।
पानी के बड़े बॉडीज के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के बिना टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, स्कॉचिंग डेज और फ्रिजिड नाइट्स के साथ। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो हमारे क्लाइमेट सिस्टम को चलाता है रुक जाएगा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी बदल जाएगी। वाटर वेपर के बिना अर्थ का एटमॉस्फेयर पतला होगा जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन से कम प्रोटेक्शन देगा। आसमान जो कभी चमकदार नीला था वो एक धुंधला ग्रे हो सकता है। द रिपल इफेक्ट, सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट्स। पानी की एब्सेंस ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के हर पहलू पर असर डालेगी। हमारे सिटीज जो रिवर्स और कोस्ट लाइन्स के आसपास बने हैं उन्हें रेडिकली रिडिजाइन करना होगा या पूरी तरह से अबैंडन करना होगा। पॉपुलेशन सेंटर्स उन एरियाज के आसपास क्लस्टर होंगे जहां मॉइस्चर के अल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिससे नए जियोपॉलिटिकल टेंशंस पैदा होंगे। खाने के साथ हमारा रिश्ता फंडामेंटली बदल जाएगा। फ्रेश प्रोड्यूस जो कभी हमारी डाइट्स का स्टेपल था वो एक लग्जरी बन सकता है। हमारे कुलिनरी ट्रेडिशंस जो अक्सर वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग मेथड से जुड़े होते हैं उन्हें अडेप्ट करना होगा या गायब हो जाना होगा। यहां तक कि हमारी लैंग्वेज जो पानी से रिलेटेड मेटाफोर्स और एक्सप्रेशन से भरी है उसे भी इवॉल्व होना होगा। हमारे सोचने और कम्युनिकेट करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। वाटर, अ प्रीशियस लेगेसी टू प्रिजर्व। पानी के बिना एक दुनिया की कल्पना करना हालांकि एक फैसिनेटिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे जीवन में इस प्रीशियस रिसोर्स की गहरी इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। पानी को हल्के में लेना, ये भूल जाना कि ये एक अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, आसान है, लेकिन रियलिटी ये है कि पानी पोल्यूशन, ओवरयूज और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। इस वाइटल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सभी लाइफ के लिए। हमें पानी का वाइजली यूज करना होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स पर अपने इम्पैक्ट को कम करना होगा और वाटर स्कैर्सिटी के इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और वास्तव में हमारा सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करता है। आइए पानी की असली वैल्यू समझने के लिए आखिरी बूंद के गिरने का इंतजार न करें।